हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम माइकोलॉजी सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। इसमें भी आज हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में। तो इस वीडियो में आज हम सबसे पहले देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स, हमने पहले वाले वीडियोस और लेक्चर्स में देखा था कि फंगस के सेल के बारे में, उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग मेनली रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन में भी हमारा मेन फोकस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर रहेगा कि वो कैसे होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। फिर हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होता है, ज़ूस्पोर्स क्या होता है, कोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या क्या इनके मेन पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब हम जानते हैं, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म होना जिसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो। ठीक है, अब जो रिप्रोडक्शन होता है, हम मेनली फंजाई की बात करें तो इसमें 3 टाइप से होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, देखिए एसेक्सुअल मतलब इसमें कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही इसमें सेक्स ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है, ना ही सेक्स सेल का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन और सेक्स सेल्स इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं कितने टाइप से होता है। तो सबसे पहला होता है फ्रैगमेंटेशन ऑफ माइसीलियम। फ्रैगमेंटेशन हम जानते हैं कि क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, एक हाइफी है, वेजिटेटिव सेल है। अभी क्या करते हैं, ये अलग अलग पार्ट में क्या होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं। अब ये जहाँ से जैसे इस पार्ट में फ्रेगमेंट हुए तो ये एक नई हाइफी में ग्रो हो जाएगा। अब ये अगर सेकेंड वाला अपन बीच का पार्ट लेते हैं तो ये जो बीच का पार्ट है ये एक नई हाइफी में ग्रो हो जाएगा, मतलब एक नया फंगस बना लेगा। और ये जो थर्ड पार्ट है वो अपना एक अलग बॉडी स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, मतलब वो जहाँ से बीच में से टूटेगा, कटेगा, वहीं से क्या करेगा, वो अपना स्ट्रक्चर बना लेगा। उसके बाद आता है फिजन ऑफ यूनिसेल्युलर थैलाई। मतलब हम जानते हैं कि कैसे किस टाइप से फिजन होता है कि जो हमारी जो यूनिसेल्युलर होते हैं उसका फिजन होता है, वो करते हैं और फिर वो 2 सेल्स में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, फिजन हम जानते हैं कि क्या होता है, वो सिंपल स्प्लिटिंग होती है सेल्स की, किसमें, 2 डॉटर सेल्स में। तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजन ऑफ यूनिसेल्युलर थैलाई। ये मेनली किस में देखी गई है, साइजोसेकेरोमाइसिस स्पीशीज में इसको देखा गया है। ठीक है, तो ये बात हमने करी फ्रेगमेंटेशन की और सेकेंड हमने बात करी फिजन की। अब हम बात करने वाले हैं बडिंग की। तो बडिंग का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल में से क्या होती है, एक आउटग्रोथ निकलती है। इस आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, इस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बड। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो हमारा न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है वो क्या होगा, डिवाइड होगा और वो कहाँ पहुंच जाएगा, हमारी जो बड है, ठीक है, जो आउटग्रोथ निकली है वहाँ पे पहुंच जाएगा। जब वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे पहुंच जाएगा, उसमें वैक्यूल और दूसरे ऑर्गेनल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये जो बड है या ये जो आउटग्रोथ है वो डिटैच हो जाती है और एज अ न्यू फंगस वो और एज अ न्यू हाइफे वो क्या करने लगती है, ग्रोथ करने लगती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा वेजिटेटिवली, ठीक है, कि वेजिटेटिव फॉर्म में कैसे होता है। अब हम बात करने वाले हैं एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी होता है। ओके, अब एसेक्सुअल स्पोर्स मैंने आपको बता दिया कि किसी भी गैमेटेंजिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो उसे कहते हैं अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें किस तरीके से फिर होगा, तो इसमें क्या बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पोर्स क्या होता है, आपको फिर इजीली समझ में आ जाएगा कि एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनेंगे, क्या होगा। तो देखिए स्पोर्स का मतलब क्या होता है, स्पोर्स का मतलब होता है सीड। ठीक है, ये क्या होते हैं, स्मॉल प्रोपगेटिव और रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जो अपने हाइफे से सेपरेट होती है और इंडिविजुअली ये क्या करने लगती है, ग्रो करने लगती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पोर्स कहेंगे। मतलब आपको एक समझ में आ गया होगा सीड, कि भाई जब सीड बनते हैं वो अपने मदर प्लांट से अलग होते हैं, फिर हम उसको ग्रो करते हैं तो वह एक न्यू प्लांट में या न्यू ट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ही स्पोर्स फंगस के भी होते हैं। ठीक है,
हम अगर इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेंगे तो स्पोर्स कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर्स भी होते हैं। इसके अलग अलग शेप होते हैं, जैसे स्फेरिकल, ओवल, ओवोवेट, पायरिफॉर्म, ओवोपायरिफॉर्म, एलिप्सोइडल एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे दो मेन चीज़ आती है कि अगर आपके स्पोर मोटाइल है ना, अगर हम यहाँ पे इसको मोटिलिटी के बेसिस पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर आपके स्पोर्स मोटाइल है तो उसे हम कहेंगे प्लानोस्पोर्स। मीन्स प्लानो का मतलब होता है वैंडरर, मतलब घूमते फिरते रहते हैं। और अगर वो नॉन मोटाइल है मीन्स ए प्लानोस्पोर, मतलब वो घूम नहीं सकते, दे आर नॉट वैंडरिंग। ओके, तो हमने देखा कि मोटिलिटी के बेस पे हमने इसको दो टाइप से डिवाइड किया। किसको, स्पोर्स को। कौन कौन से, एक होते हैं प्लानोस्पोर और दूसरा कौन सा हो गया, ए प्लानोस्पोर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे चल के कि कौन किस किस टाइप के स्पोर्स होते हैं। तो देखिए, जो एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स, सेकंड होता है कोनिडिया और थर्ड वन होता है क्लेमाइडोस्पोर्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्पोरेंजियोस्पोर के बारे में। देखिए, अब स्पोरेंजियोस्पोर जो हमने देखा था कि स्पोर 2 टाइप के होते हैं, मोटाइल होंगे या फिर नॉन मोटाइल होंगे। अगर स्पोरेंजियोस्पोर मोटाइल है तो उसे कहेंगे प्लानोस्पोर, नॉन मोटाइल है तो उसे कहेंगे ए प्लानोस्पोर। पर अगर हम ये सिंपलर फंगस की बात करते हैं तो जो मोटाइल स्पोर्स होते हैं उसे हम कहते हैं जूस्पोर्स। यहाँ पे बात याद रखिएगा कि मैं यहाँ सिंपलर फंगस की बात कर रही हूँ। सिंपलर फंगस में अगर मोटाइल स्पोर है तो उसे हम जूस्पोर्स कहते हैं। चलिए ठीक है, अब हम थोड़ा आगे भी देखते हैं कि जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है वो कैसे फॉर्म होता है, कहाँ फॉर्म होता है। तो देखिए, ये ग्लोबोस और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, वहाँ पे क्या बनते हैं, हमारे स्पोर्स बनते हैं। ये जो इसकी हाइफी होती है उसको कहते हैं स्पोरेंजियोफोर, जहाँ पे क्या होता है, हमारा स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है। और फिर ये जो देख रहे हैं, ये जो वॉल बनी है इसके बीच में, इसे हम कहते हैं कॉलमेला। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा स्पोरेंजियोस्पोर या स्पोरेंजियोफोर्स के बारे में। अब हम क्या बात करेंगे, जूस्पोर्स के बारे में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो सिंपल फंगई में मोटाइल होते हैं उससे हमने क्या कहा, जूस्पोर्स कहा। ठीक है, अब वो मोटाइल होंगे मीन्स वो किसी न किसी थ्रू, मतलब कोई ना कोई तो ऐसा मीडियम होगा जिसके थ्रू वो मोटाइल होंगे। तो उसके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला थ्रू विच दे कैन मूव। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो जो हमारे जूस्पोर्स होते हैं वो नेकेड होते हैं और उनके पास सिर्फ एक हाइलोप्लाज्म की मेम्ब्रेन होती है। वो यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, साथ में हैप्लॉइड भी होते हैं। जैसे हमने देखा था कि स्पोर्स के अलग अलग शेप होते हैं, वैसे ही जूस्पोर्स के भी अलग अलग शेप होते हैं, जैसे स्फेरिकल, ओवल, पायरिफॉर्म, एलोंगेट एंड रेनिफॉर्म। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है कि जब हमने बात करी थी, अभी हम जब बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है, फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो इसमें मेनली 1 से 2 फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, जो कि उसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब इसमें मेनली 2 टाइप के फ्लैजिलास होते हैं। मतलब जूस्पोर्स में कितने टाइप के फ्लैजिला होते हैं, 2 टाइप्स के फ्लैजिला होते हैं। फर्स्ट होता है व्हिप्लैश फ्लैजिला और सेकंड होता है टिंसल फ्लैजिला। देखिए, व्हिप्लैश फ्लैजिला मतलब आप डिफरेंशिएट अपने आप कर पा रहे होंगे कि ये जो हमारे सिंगल जो हम बोल सकते हैं थ्रेड है, ठीक है, इसमें रेचीज निकली हुई है आउटसाइड, इसमें निकली हुई है क्या, नहीं। तो व्हिप्लैश फ्लैजिला और टिंसल फ्लैजिला का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसे फ्लैजिला होते हैं जिसमें क्या होता है, सेंट्रल फाइब्रिल्स होती है, इसमें और कुछ नहीं होता है, ऐसे रेचीज नहीं निकली होती है। और टिंसल फ्लैजिला में साइड में रेचीज निकली होती है। ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या होता है जूस्पोर का, ये तो अभी हमने देख लिया कि जूस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, कौन से फ्लैजिला होते हैं और कैसे प्रेजेंट होते हैं। पर अब मेनली कि ये फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये न्यू जनरेशन को इनिशिएट करेंगे या एज अ गैमेट एक्ट करते हैं, है ना। हमने देखा था कि स्पोर क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, न्यू जनरेट को इनिशिएट करेंगे, फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन होता है जूस्पोर्स का। तो ये भी हमने देखा किसके बारे में, हमने सबसे पहले देखा स्पोरेंजियोस्पोर, फिर हमने देखा कि उसमें जो सिंपल फंगस है उसके अगर मोटाइल स्पोर्स है तो उसे हम कहेंगे जूस्पोर। फिर हमने जूस्पोर के बारे में भी बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए टिंसल फ्लैजिला और व्हिप्लैश फ्लैजिला में मेनली क्या डिफरेंस होता है। जूस्पोर्स आपको कौन से फंगस में देखने को मिलते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स आपको कौन से फंगस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्पोर आते हैं हमारे पास कोनिडियोस्पोर्स। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था
कि जो हमारे स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, ये हमने क्या बोला था, स्पोरेंजियोफोर, मतलब ये उसका हाइफी है, ठीक है। वैसे ही कोनिडियोस्पोर्स हो गए, और जो हाइफी उसको लेके रखता है उसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। देखिए यहाँ पे मेंशन है डायग्राम में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जैसे स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसे ही कोनिडियोस्पोर्स आर आल्सो द रिजल्ट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके पास स्पोर्स होते हैं और फिर वो क्या करते हैं, अपने एक न्यू हाइफे या इंडिपेंडेंट हाइफे में वो ग्रो करते हैं, ठीक है। अब ये मेनली किस ग्रुप में बनते हैं, ठीक है, किस ग्रुप में फॉर्म होते हैं, तो एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना में आपको कोनिडियोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस टॉपिक और फ्रॉम हियर कि आप बताइए कोनिडियोस्पोर्स आपको कौन से ग्रुप के फंजाई में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम ड्यूटेरोमाइकोटिना के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें किसी भी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो कोनिडिया ही इसमें ऐसा मीन्स है जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करते हैं, ओके। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा ड्यूटेरोमाइकोटिना या कोनिडियोस्पोर्स के बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ड्यूटेरोमाइकोटिना ही है जिसमें इसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। इसके भी अलग अलग शेप है, ग्लोबोस, एलिप्टिकल, ओवॉइड, सिलिंड्रिकल, ब्रांच, है ना। अगर हम इसमें कलर की बात करें, ओके, तो अगर कोनिडिया का कलर हाइलीन है तो उसको हाइलोस्फेयर बोलेंगे, और कलर्ड है तो उसको फियोस्पोर बोलेंगे, जैसे पिंक, ग्रीन और डार्क, है ना। तो उसको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसका शेप कैसा होता है, किस किस उसमें प्रेजेंट होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ओके। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो कोनिडिया है वो कैसे फॉर्म होते हैं। एक्रोपिटल ऑर्डर में भी फॉर्म हो सकते हैं और साथ ही बेसिपिटल सक्सेशंस के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पे बात की किसके बारे में, स्पोर्स के बारे में, एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। इसमें हमने दो टाइप के स्पोर्स बात करी, एक स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं और एक होते हैं हमारे कोनिडियोस्पोर्स, ठीक है। आप मुझे ये कमेंट में लिख के बताइए कि ये कौन से स्पोरेंजियोस्पोर कौन से डिवीजन में प्रेजेंट होते हैं, है ना, फंगस के कौन से डिवीजन, सब डिवीजन में प्रेजेंट है, और कोनिडियोस्पोर कौन से उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट अब क्वेश्चन है कि इन दोनों में मेन डिफरेंस क्यों है, क्यों ये अलग अलग है तो दोनों रिजल्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही, फिर ये दोनों अलग अलग क्यों है। देखिए हम इसके डायग्राम से इजीली समझ लेंगे कि ये अलग अलग क्यों है। देखिए जब हम स्पोरेंजियोस्पोर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें क्या होती है, एक वॉल होती है जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे कोनिडियोस्पोर्स होते हैं जिसमें कोई वॉल नहीं होती है, जो हमारे यहाँ स्पोर्स है दे आर फ्री, तो उसे हम ये जो उसका मेन डिफरेंस होता है कोनिडियोस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए क्या इसके बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब हम कोनिडियोफोर्स को, ठीक है, ये जो कोनिडियोफोर है इसको हम स्पोरोफोर भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें स्पेशल हाइफे होती है जो कोनिडिया को बियर करते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें कुछ फ्रूटिंग बॉडीज भी हमको देखने को मिलती है। वो फ्रूटिंग बॉडीज कौन कौन सी है, सिनेमेटा, स्पोरोडोकिया, एसरविलिया और पिक्निडिया। अब इन फ्रूटिंग बॉडीज को हम अलग से देखेंगे क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको आगे अच्छे से आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये अभी हमने किसको डिस्कस किया, अभी हमने किया डिस्कस स्पोरेंजियोस्पोर को, और साथ में हमने किया ज़ूस्पोर, और हमने डिस्कस किया कोनिडियोस्पोर्स को। जो तीन इसके मेनली क्या होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। फर्स्ट स्पोरेंजियोस्पोर एंड सेकंड कोनिडियोस्पोर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़ूस्पोर्स को छोड़ दें। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लेमाइडोस्पोर्स के बारे में, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो वो क्या बना लेते हैं, क्लेमाइडोस्पोर बना लेते हैं, एक थिक वॉल्ड बना लेते हैं अपने ऊपर, जो एक रेस्टिंग स्पोर की तरह काम करता है कि जब भी एक अनफेवरेबल कंडीशन आई तो हम ये बना लेंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो क्या करने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा देखते हैं कि क्लेमाइडोस्पोर, क्लेमाई का मतलब होता है मेंटल प्लस स्पोरा, और मेंटल प्लस स्पोरा का मतलब होता है सीड्स। ये तो हम जानते हैं, ये थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हाइफे हमारा, इसने क्या करा है, स्पोर बनाया, एक ऊपर से क्या बना ली, थिक वॉल्ड बना ली। क्या मतलब है कि ये एज अ रेस्टिंग स्ट्रक्चर या एज रेस्टिंग स्पोर यहाँ पे वो काम करता है, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी, जिसमें हमने मेनली इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है और एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनते हैं, कौन से बनते हैं, इनका क्या फंक्शन है और इनके डिटेल स्टडी करी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी, तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।